राम राम साथियों, वर्षों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। अंततः गोंदिया नैनपुर बालाघाट जबलपुर रेल मार्ग का दोहरीकरण किया जाएगा। गोंदिया जबलपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण को स्वीकृति मिल चुकी है। करोड़ों रुपए का बजट अलॉट हुआ है। आगामी 5 वर्षों में गोंदिया जबलपुर उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला सबसे कम दूरी वाला रेल मार्ग डबल लाइन में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों के 8 जिलों को कवर करने वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 9,072 करोड़ रुपए है और ये 2030-31 तक पूरी हो जाएंगी। 24 फरवरी 2026 दोपहर 3:25 पर पीआईबी दिल्ली द्वारा प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने आज रेल मंत्रालय की लगभग 9,072 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में शामिल है पहली गोंदिया जबलपुर डबलिंग, दूसरी पुनारख क्यूल, तीसरी व चौथी रेल लाइन, तीसरी गम्हरिया चांडिल तीसरी और चौथी लाइन। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों के 8 जिलों को कवर करने वाली ये 3 परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 307 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। प्रस्तावित मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 5,407 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिनकी आबादी लगभग 98 लाख है। गोंदिया और जबलपुर के बीच डबल लाइन निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। विवरण इस प्रकार है, देखिए। बढ़ी हुई रेल लाइन क्षमता से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा। भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। यह बहु ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए तैयार है। प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क में सुधार होगा, जिनमें कचनार शिव मंदिर जबलपुर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मंडला, गंगोलपारा बांध और जलप्रपात बालाघाट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी बालाघाट, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर, बरगी बांध जबलपुर, गोमजी सोमजी मंदिर, चंदेल बांध, दलमा हिल टॉप, हेसा कोचा जलप्रपात, राय जामा घाटी, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य आदि शामिल हैं। ये रेल परियोजनाएं कोयला, इस्पात, लौह अयस्क, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर के टुकड़े, फ्लाई ऐश, उर्वरक, चूना पत्थर, मैग्नीज, डोलोमाइट, खाद्यान्न, पीओएल आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग है। यह खंड गोंदिया में हावड़ा मुंबई हाई डेंसिटी नेटवर्क HDN तथा जबलपुर में इटारसी वाराणसी रूट से जुड़ता है। वाराणसी प्रयागराज से चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद के लिए सबसे छोटा मार्ग उपलब्ध कराएगा। गोंदिया जबलपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण का परियोजना विवरण इस प्रकार है, देखिए। कुल रूट लंबाई 231 किलोमीटर है। ट्रैक की लंबाई 258 किलोमीटर है। अनुमानित लागत 5,236 करोड़ रुपए है। परियोजना अवधि 5 वर्ष है। 5 वर्षों में यह परियोजना पूर्ण होगी। प्रभावित जिले गोंदिया महाराष्ट्र, जबलपुर मंडला सिवनी बालाघाट मध्य प्रदेश। वन्य जीव अंडरपास एवं फेंसिंग हेतु 450 करोड़ रुपए अलग से प्रावधान किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषताओं में महत्वपूर्ण पुल नर्मदा जी पर, जमतरा परसवाड़ा वाला, 65 बड़े पुल, 369 छोटे पुल, 28 लेवल क्रॉसिंग, 88 RUB रोड अंडरब्रिज बनेंगे। जबलपुर गोंदिया दोहरीकरण से लाभ अधिक यात्री एवं मालगाड़ियों के संचालन में सहायता। रामेश्वरम, मदुरई, अयोध्या धाम, काशी जी, प्रयागराज आदि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों से बेहतर कनेक्टिविटी होगी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच टाइगर रिजर्व, धुआंधार जलप्रपात आदि पर्यटन स्थलों तक बेहतर पहुंच होगी। पावर प्लांट, अयोध्या निर्माणी, खदानों जैसे आर्थिक केंद्रों को लाभ मिलेगा।
अतिरिक्त 7.6 मिलियन टन प्रति वर्ष माल परिवहन क्षमता होगी। प्रति वर्ष लगभग 16 करोड़ किलोग्राम CO2 की बचत होगी। लगभग 63 लाख पेड़ लगाने के बराबर होगा। लॉजिस्टिक लागत में लगभग 350 करोड़ प्रति वर्ष की बचत होगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाई गई है, जिनका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गी संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। इन परियोजनाओं से लोगों को वस्तुओं को और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियां इस प्रकार हैं। देखिए, पहला प्रोजेक्ट है जबलपुर से गोंदिया। जबलपुर से गोंदिया प्रोजेक्ट को हम अगर देखें तो नॉर्थ में विशेषकर जो पूर्वांचल का एरिया आता है, प्रयागराज, बनारस, काशी और उसके बाद में बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड और मध्य प्रदेश का रीवांचल जो एरिया आता है अपना, इन सब का साउथ की तरफ जाने का जो रास्ता है, कन्वेंशनली वो रास्ता जबलपुर से इटारसी, इटारसी से नागपुर और फिर नीचे जाता है, साउथ की तरफ जाता है। इस लंबे रास्ते के बजाय अगर सीधा कॉरिडोर बने, जो कि कटनी, प्रयागराज के बाद में कटनी, कटनी से जबलपुर, जबलपुर से गोंदिया और नीचे चांदा फोर्ट, बल्लार शाह और फिर बाद में नीचे सिकंदराबाद की तरफ जाए, तो एक डायरेक्ट पैरेलल कॉरिडोर बन जाता है जो नॉर्थ से साउथ की कनेक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। इसी प्लानिंग के तहत जबलपुर से गोंदिया का आज का ये प्रोजेक्ट लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। 231 किलोमीटर्स का है। टोटल 5,236 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा। महाराष्ट्र का गोंदिया जिला और मध्य प्रदेश का जबलपुर, मांडला, शिवनी, बालाघाट, इनमें से कई आदिवासी क्षेत्र भी हैं, विशेषकर मंडला, शिवनी और बालाघाट। इन सब में कनेक्टिविटी बहुत होगी। कुछ वाइल्ड लाइफ एरिया से भी जाता है, इसलिए इसमें स्पेशल प्रोविजन भी रखा गया है वाइल्ड लाइफ के लिए, अंडरपासेस का और फेंसिंग का। बहुत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ सहयोग के साथ ये प्लानिंग की गई है। ओवरऑल वाराणसी, प्रयागराज से चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नॉर्थ से साउथ का एक पूरा कनेक्टिविटी ये प्रोजेक्ट देगा। प्रोजेक्ट के डिटेल्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है नर्मदा जी पर और बाकी 65 मेजर ब्रिजेस हैं, 369 माइनर ब्रिजेस हैं और लेवल क्रॉसिंग्स, अंडरपासेस 88 हैं और करीब 5 साल का प्रोजेक्ट है। काफ़ी जगह लैंड एक्वायर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंगल लाइन जहाँ से गुजर रही थी वहाँ पे लैंड भी एक्विजिशन करनी पड़ेगी। ओवरऑल एक इसका और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो रामायण सर्किट है उसको भी नॉर्थ में अयोध्या जी से साउथ में रामेश्वरम तक डबल लाइन का पूरा कॉरिडोर ये बनता है। तो अपने आप में ये भी इस प्रोजेक्ट की एक विलक्षण बात है। कई अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व, काचर शिव टेम्पल, धुआंधार वाटरफॉल, कई तरह के और भी प्रोजेक्ट्स हैं और कई इंडस्ट्रीज भी इससे जुड़ती है। टोटल 7.6 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इससे आएगा। 16 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग इससे होगी, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 63 लाख ट्रीज। अगर प्लांट करते हैं तो उससे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बचती है, सिक्वेस्टर होती है, उसके बराबर का सिक्वेस्टरिंग इस कार्बन डाइऑक्साइड की इस प्रोजेक्ट से होगी। देश की 350 करोड़ की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचेगी और 78 लाख ह्यूमन डेज इस प्रोजेक्ट से जनरेट होंगे। साथियों, इस प्रकार गोंदिया, बालाघाट, नैनपुर, जबलपुर 231 किलोमीटर के रेल मार्ग का दोहरीकरण किया जाएगा, जिसकी लागत 5,236 करोड़ रुपए है और 5 वर्षों के अंदर इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा। वर्ष 2030-31 तक
दोहरीकरण पूर्ण कर लिया जाएगा। साथियों, वर्षों पुराना स्वप्न कल 24 फरवरी को पूर्ण हुआ है। कल का दिन ऐतिहासिक बन चुका है। खैर चलिए, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।